इतने प्यार से आप एक्सरसाइज कराती है ना, क्या ही कहने, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। तो चलिए, दिस इज आस्था मंटू फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। तो आज आपके साथ करेंगे कुछ बात, और बात किस पे करेंगे? आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे, वुमेन, एक औरत की बॉडी कितनी सारी बायोलॉजिकल चेंजेस से गुजरती है लाइफ टाइम में, सिर्फ एक बार नहीं गुजरती, बार 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 गुजरती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत मिसअंडरस्टूड है और ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता। तो आज का जो सेशन होगा, इट्स नॉट अबाउट सिंपैथी, इट्स अबाउट अवेयरनेस, रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर, मेरे को परमिशन है कि मैं अपनी स्लाइड जो है वो शेयर कर सकूं? स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ सर? यस मैम। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। ओके ओके। शेयर कैमरा, कुछ चेंजेस हैं शायद इसमें। शेयर कैमरा, यस, ऊपर से होता है मैम शेयर का, कुछ ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया जूम ने। इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया एक्चुअली। थोड़ा सा मैं वो देख रही हूँ। शेयर कैमरा, डॉक्यूमेंट, बस शेयर पे क्लिक करिए आप शेयर पे क्लिक करिए। ओके ओके, एक मिनट। ओके, शेयर में स्क्रीन नहीं आ रही है एक्चुअली, यहाँ पे ऑप्शन। स्क्रीन नहीं आएगी, आप शेयर कर लीजिए। ऊपर स्क्रीन जो वीडियो आता है उसी पे आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू। स्क्रीन आती है उसी पे आ गया सर, आ गया। दिख रहा है सर मेरा स्क्रीन? यस यस। हाँ, एम आई ऑडिबल? दिख रहा है? आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है मैम। तो सर, आज जो मेरा टॉपिक है वो है हर हेल्थ हर पावर। तो मेरा टाइम शुरू होता है नाउ 7:36, ठीक है? तो हर हेल्थ हर पावर, एक ऐसी साइलेंट जर्नी एक औरत की, द साइलेंट जर्नी ऑफ वुमेन्स बॉडी, व्हाट नो वन टेल्स अस। हमें कोई नहीं बोलता इसके बारे में, हमें पता भी नहीं होता। तो क्या है, इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। मैं आज यहाँ पे एज अ वेलनेस कोच नहीं बात कर रही हूँ, मैं आज एक औरत की वॉइस बन के बात कर रही हूँ। एक माँ की वॉइस, एक डॉटर की वॉइस, एक बहन की वॉइस, जिसकी हेल्थ हमेशा इग्नोर की जाती है। ये जो आज का सेशन है ना, ये बहुत क्लोज है मेरे दिल के। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ, इसलिए मैं अपनी बात शायद बहुत अच्छी तरीके से रख सकती हूँ। तो वुमेन जो है सबसे स्ट्रांगेस्ट है, बहुत स्ट्रांगेस्ट है। अल्लाह ने उसको बहुत स्ट्रांग बनाया, बहुत ताकत दी उसको। लेकिन हाँ, वो बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट होती है। हमेशा एक औरत जो है बहुत ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। वो ना अपनी फैमिलीज का बोझ उठाती है, इमोशंस का बोझ उठाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाती है। लेकिन फिर भी जो उसकी सेहत है ना, वो हमेशा सबसे पीछे रहती है। लिस्ट में अगर देखे, सबसे सुबह सबसे पहले उठेगी, सबसे लास्ट में सोएगी, लेकिन अनहर्ड, मतलब किसी को पता ही नहीं रहता है कि वो दिन भर कितने सारे बैटल्स जो है वो लड़ती है। तो एक औरत जो है वो मैनेज करती है न सिर्फ अपनी लाइफ, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ, और अपनी बॉडी को भूल जाती है, और चुपचाप से जो है ना उसकी कीमत अदा करती रहती है, और उसको लास्ट पे समझ जा रही है उसकी लाइफ से। अब वुमेन की हेल्थ कैसे मैटर करती है हर एक के लिए? वो ऐसे कि एक हेल्दी वुमेन अगर होगी तो वो हेल्दी फैमिली को क्रिएट करेगी। और आज का जो टॉपिक है ना, वो अवेयरनेस है कि आप सब लोग समझे, चाहे वो मेल है, वो फीमेल है, वो बेटा है, वो बेटी है, जो भी है, उनके अंदर एक अवेयरनेस आए, ताकि उनके अंदर थोड़ी सी रेस्पेक्ट आ जाए कि एक औरत जो है वो किन किन चीजों से गुजरती है। ये सेशन नहीं है सिर्फ आदमियों या औरतों के लिए, ये उस औरत के लिए है जो बिल्ड करता है एक समाज। तो देखते हैं कि बहुत सारे स्टेजेस आते हैं एक वुमेन की लाइफ में। तो आज उन स्टेजेस के ऊपर बात करेंगे कि कब वो किस किस चीज से गुजरती है। तो एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड जो 12 साल से लेके 19 साल तक होता है। इस टाइम में क्या होता है? इस टाइम में ना एक फीमेल के, एक लड़की के जो हार्मोन से बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होते हैं। और होता क्या है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज का तो चले पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बॉडी पे इसका, शरीर पे इसका क्या असर आता है। तो इनफैक्ट आपके साथ आज शेयर करूंगी वो ये है कि सबसे पहले उसका आयरन का लॉस जो है वो शुरू होने लगता है।
है उसके पहले पीरियड से ही। और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इनिशियली बन जाती हैं आयरन डेफिशिएंट, और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनकी बॉडी जो है उसमें से आयरन डिप्लीट होता जा रहा है। और होता क्या है, होते हैं मूड स्विंग्स, होते हैं हार्मोनल चेंज, और ये कोई ड्रामा नहीं होता। बहुत सारे लोग उसके अंदर बहुत सारे लगता है कि पता नहीं ये ड्रामा कर रही है, बट माय डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट ड्रामा। उसके बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस हो रही होती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पुअर न्यूट्रिशन, अगर उसको अच्छा खाना ना मिले तो आने वाले टाइम में जो है फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है और उसकी बोन स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। और गर्ल, एक लड़की की जो बॉडी है ना वो बहुत जल्दी मच्योर हो जाती है, उसका माइंड उतनी जल्दी मच्योर नहीं होता। लेकिन लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसको कि उससे कि उसको एकदम से सारी चीजें समझ आए। उनको लगता है बस इस बच्ची का पीरियड हो गया, बस इसके बाद तो ये बहुत बड़ी समझदार वो बन जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स, उसको समझने की जरूरत रहती है। उसके बाद एक दूसरा स्टेज आता है उसका, वो रहता है अडल्टहुड। वो 20 से 30 साल के बीच में होता है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे एक करियर प्रेशर रहता है, फिर शादी की एडजस्टमेंट, बातें चल रही होती हैं, कईयों की तो शादी भी हो जाती है, लाइफस्टाइल का जो है वो स्ट्रेस आने लगता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये वो एज होती है जहाँ पे उसकी बॉडी में बोन डेंसिटी बिल्ड होना स्टार्ट होती है, लेकिन कैल्शियम इग्नोर होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पर डे में जो है 1200 से 1500 mg कैल्शियम लेना है, हमें तो कभी बोला ही नहीं गया। और साइलेंटली क्या होता है, ट्रिगर क्या चीजें होती हैं, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा, फिर धीरे धीरे गट के इश्यूज, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में कम हो जाती है। तो ये एक ऐसी एज होती है जहां पे बाहर से औरत स्ट्रांग तो दिखती है, लेकिन अंदर से जो है वो अपना न्यूट्रिशन लूज करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद एक नई स्टेज आती है जो है मदरहुड फेज। इसमें क्या होती है, इसमें इसकी प्रेगनेंसी होती है, फिर इसकी पोस्ट प्रेगनेंसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर एक जान पल रही होती है, ये लाइफ क्रिएट कर रही होती है अंदर से। और वहां पे जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स है जो इसके बॉडी को मिलने चाहिए, वो कहाँ पे चले जाते हैं, वो सारे बेबी के बनने में जो है वो चले जाते हैं। तो वहां पे भी इसका डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी क्या करती है एक औरत की बॉडी के साथ, सुन लीजिए, वो ड्रेन करती है उसका आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12। और पता है आपको, उसकी रिकवरी में 2 से 3 साल लग जाते हैं, फिर भी रिकवरी उसकी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से पता है सबसे पहले उसके क्या जाते हैं, बाल। मतलब एक औरत के जब बाल जाते हैं ना, तो बहुत एक ना वो इमोशनली वो डाउन हो जाती है। और फटीग, कमजोरी आना, वीकनेस आती है, बैक में पेन रहती है। और ये सारे किसके लक्षण हैं कि उसकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन के लिए चिल्ला रही है। एक माँ जो है वो एक लाइफ तो दे देती है, लेकिन उसकी अपनी हेल्थ को कौन रेस्टोर करेगा। उसके बाद एक नया फेज आता है, वो है स्ट्रेस फेज, 30 से 40 साल की उम्र, जहां पे उसकी बॉडी से कोर्टिसोल स्टील हो रहा होता है। होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि उसको मल्टीपल रोल्स जो है उसको करने पड़ते हैं, स्लीप की जो है वो कमी आ जाती है, क्रॉनिक स्ट्रेस उसके ऊपर हावी हो जाता है। और कोर्टिसोल क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन को जो है वो स्टील करना उसकी बॉडी से स्टार्ट कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वेट गेन, एंजाइटी, PMS, पुअर स्लीप। और हार्मोन्स जो है वो फेल नहीं होते, वो चुराए जाते हैं, वो हाईजैक किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो इतना ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारी औरतों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनके बॉडी में बेसिकली स्ट्रेस प्रॉब्लम्स होती हैं जो चुराया जा रहा होता है उसकी बॉडी से। इसके बाद उसका और एक फेज आता है, वो है पेरीमेनोपॉज, जो 40 से लेके 45 साल की उम्र, यानी कि अभी मेनोपॉज से पहले वाला स्टेज होता है। अभी वहां पे क्या है, वहां पे उसका हार्मोनल डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, उसके साइकिल्स जो है वो रेगुलर नहीं रहते। और हिडन फैक्ट्स ये हैं कि मतलब सिम्टम्स जो है वो पहले ही नजर आने स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले उसका बोन मास जो है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है, कैल्शियम, विटामिन D की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, वो बायोलॉजिकल है, वो साइकोलॉजिकल फ्रेंड्स। तो ये वो फेज होता है जहां पे उसको समझा ही नहीं जाता, क्यों, क्योंकि इनविजिबल चीजें अंदर से उसकी बॉडी में हो रही होती है। और उसके बाद आता है मेनोपॉज, जहां पर पीरियड रुक जाता है। 45 से लेके 55 साल की एज में ये होता है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन उसकी बॉडी से ड्रॉप होना स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रुक जाता है। और आपको पता है ये जो बॉडी में फीमेल की एक ईस्ट्रोजन होता है ना, ये ना सिर्फ उसकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है, ये उसके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट पेन
स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन बढ़ना स्टार्ट होता है। अब क्या है, मेनोपॉज जो है वो नेचुरल है, ये सफरिंग नहीं है, ये एक औरत को भी एक्सेप्ट करना है। और ये एंड ऑफ द हेल्थ नहीं होता, यहाँ से शुरुआत होती है एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने ऊपर ध्यान रखना। और इसके बाद पोस्ट मेनोपॉज 55 के बाद क्या होता है, मसल मास रिड्यूस होना बॉडी से स्टार्ट होता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, और ऑस्ट्रोपोरोसिस के रिस्क जो है, हड्डियां टूटने के जो रिस्क हैं, बोन्स पोरस हो जाती हैं, वो बढ़ जाता है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, गट कमजोर हो जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे रोल किसका आता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन का जो एक फीमेल को सपोर्ट दे। अब हिडन फैक्ट जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैंने किन के ऊपर बात की, आयरन लॉस के ऊपर, क्योंकि मंथली जो आयरन लॉस होता है ये बहुत ज्यादा होता है, फटीग होता है, अनीमिया की शिकायत रहती है, कैल्शियम लॉस होता है, बोन हेल्थ का लॉस होता है। और बोन लॉस जो होता है ये बिल्कुल साइलेंट होता है, बॉडी में पता ही नहीं होता कि क्या क्या चीजें हो रही है। और हार्मोन्स, इमोशनल और स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज रहती हैं, अफेक्ट करता है हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एकदम से मूड फ्लक्चुएशंस होने स्टार्ट होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये बायोकेमिकल है। कोर्टिसोल जो है वो चुराया जाता है बॉडी से। अब क्या किया जा सकता है, अब मैंने आपको बहुत अवेयरनेस तो दे दी। इसके बाद रोल आता है हमारे वेस्टीज सपोर्ट का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमारे पास वेस्टीज है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे पहले है वेस्टीज आयरन फॉलिक, ये सपोर्ट करता है हमारे आयरन लेवल्स को, और फटीग और वीकनेस जो है उसको कम करता है। कैल्शियम जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ऑस्ट्रोपोरोसिस को रोकता है। शतावरी मैक्स जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है वो सही रखता है। हमारा वेस्टीज प्रोटीन ये हमारा मसल मास को सही रखता है और ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ वो देता है। वेस्टीज कम्बियोटिक्स जो गट हेल्थ को इंप्रूव करता है और हमारी बॉडी में से जो है वो न्यूट्रिएंट्स वो एब्सॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं। सबलिंगुअल स्प्रेस, स्पेशली दो स्प्रेस की बात करूंगी, विटामिन डी और विटामिन B12, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और बोन हेल्थ को बचा के, जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, जॉइंट्स और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। हमारा वेस्टीज का फ्लेक्स ऑयल जो हमें फैटी एसिड्स देता है, ओमेगा 3 हमारी बॉडी में जाता है, ओमेगा 6 जाता है जो कि हमारे हार्ट को, स्किन को और हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ हमारा वेस्टीज CMD जो हमारे को वो सारे 84 मिनरल्स है इसके अंदर, यानी कि ट्रेस मिनरल्स, वैसे मिनरल्स जिनका हम सोच भी नहीं सकते, वो जो है हमारी बॉडी में जाना स्टार्ट होता है। और मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट सीबकथॉर्न, ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन हेल्थ अच्छी करता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो फाइनल जो मेरा आज का टॉक था वो था, फीमेल की जो हेल्थ है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक औरत सुरक्षित होती है, जब वो हेल्दी रहती है, वो नर्चर करती है, पूरी नस्लों को वो आबाद कर देती है और पूरी दुनिया को जो है वो आबाद करती है। मैं सर, एक मिनट, तो ये था सर